हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 8 में चर्चा की कि कैसे जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो कुंती महारानी आ गई और कुंती महारानी ने उनको रोका और उनको बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर किए भगवान श्री कृष्ण को। कुंती महारानी ने कहा कि कैसे कैसे आपने हमारी रक्षा की, आपने कैसे हमें वनवास के समय बचाया, मेरे पुत्र भीम को बचाया, अर्जुन की रक्षा की, मेरे 5 पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किया और कहा कि जब इतने सारे दुख थे तब आप हमारे साथ थे और अभी सारे दुख खत्म हो गए, अभी हमारा सुख का समय है और आप हमें छोड़कर चले जा रहे हो, और इससे अच्छा तो यही है कि आप हमें दुख दीजिए ताकि आप हमारे साथ रह सको। तो कुंती महारानी ऐसे करके भगवान को बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर किए। तो इस प्रेयर से भगवान प्रसन्न होकर कुछ महीने हस्तिनापुर में और ठहर गए। तो सब राजपाट बढ़िया से चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर मुस्कुरा रहे थे। तो युधिष्ठिर ने देखा कि यहाँ पर सब कुछ राज्य में इतना बढ़िया चल रहा है लेकिन एक व्यक्ति का ध्यान कहीं और है, कृष्ण का। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पूरी दुनिया आप पर ध्यान लगाती है, हे प्रभु आप किस पर ध्यान लगा रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भीष्म के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ। सब राजपाट तो यहाँ बढ़िया से चल रहा है लेकिन एक व्यक्ति जिनको हमारे साथ आज होना चाहिए था वो आज हमारे साथ नहीं है। वो बानों की शैया में लेटे हुए हैं और उनकी आप भक्ति देखिए, वो बानों की शैया में लेटे हुए भी मुझ पर ध्यान लगा रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा शुद्ध भक्त है और वो 12 महाजनों में से एक महाजन पर आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अधर्म की तरफ से लड़ाई की लेकिन वो बहुत ही अच्छे शुद्ध भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। भीष्म पितामह ने अपनी पिता के खुशी के लिए पूरे जीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया। वो सत्यव्रती थे, हमेशा सत्य बोलते थे और वो उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि मैं हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसकी रक्षा हमेशा करूँगा। लेकिन एबव ऑल दिस ही इज़ ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो भीष्म पितामह एक बहुत ही ज्यादा रसिक भक्त है। वो भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं के ऊपर, व्रज की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराने के लिए लेके जाते थे तब उनके शरीर में धूल मिट्टी उड़कर लग जाती थी। अब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से तो कांति निकलती है, तो जब धूल मिट्टी भगवान के शरीर में लग जाती थी तब उस कांति के कारण भगवान का शरीर और भी ज़्यादा सुंदर लगता था और शाइन करता था भगवान का शरीर। तो महाभारत के युद्ध में समय लड़ने के समय जब धूल मिट्टी भगवान के शरीर में उड़कर लग जाती थी तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखकर इस लीला का स्मरण करते थे। आपको ये कह सकता है कि अगर भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के तो उन्होंने अधर्म की तरफ से ऑपोजिट साइड से फाइट क्यों किया? उन्होंने इसलिए फाइट किया ताकि वो भगवान की ग्लोरी को बढ़ा सके। भीष्म पितामह ये दिखाना चाहते थे कि इवन व्हेन द ग्रेट भीष्म, महान भीष्म अगर ऑपोजिट साइड के से फाइट करे, पांडवों के ऑपोजिट साइड से फाइट करे, फिर भी पांडवों को हराना नामुमकिन है क्योंकि उनके तरफ में कृष्ण है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। तो जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन जैसे महान भक्त है भगवान के, उस तरफ की पार्टी को तो हराना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने ऑपोजिट साइड से फाइट किया, ये जानते हुए भी कि वो इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो दुर्योधन ने एक बार भीष्म पितामह को टॉन्ट किया, उनको ताना मारी कि अगर आपके अंदर इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए, आप युद्ध तो करते हो लेकिन आप पांडवों को कुछ नहीं करते, आप उनके सेना को तो खत्म करते हो लेकिन आपने आज तक पांडवों के साथ एक बार भी युद्ध नहीं किया। अगर इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है तो आप युद्ध क्यों कर रहे हो? आप बैठ जाओ ना, वैसे भी आप बुढ़े हो चुके हो, आप युद्ध मत करो, युद्ध आपके बस की नहीं है, हमें आप करने दो। अगर आपको नहीं मारना आता तो आप चुपचाप बैठ जाओ। तब भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या फिर मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध के समय शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने भी यह प्रतिज्ञा ली कि या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या फिर मैं भगवान श्री कृष्ण को बाध्य कर दूंगा कि वो शस्त्र उठाए। और दुर्योधन ये जान लो, अगर भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिए तो उस दिन मेरा बचना नामुमकिन है, तो तुम उस दिन मुझे खो दोगे। तो भीष्म पितामह ने नेक्स्ट दिन
इतना डैमेज किया पांडवों की सेनाओं को और अर्जुन को इतना वीक कर दिया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाध्य कर दिया शस्त्र उठाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिए। क्यों उन्होंने शस्त्र उठाए? ताकि अपने शुद्ध भक्त के प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो चैरियट व्हील, वो रथ का पहिया उठाया अपने हाथ में, भीष्म देव ने अपने धनुष बाण साइड में रख दिए और चुपचाप खड़े हो गए। बस भगवान इसी रूप का तो दर्शन करना था, इतना सुंदर रूप। तब भगवान श्री कृष्ण वहीं रुक गए। उनको पता था कि उन्होंने अपनी भक्त की विश फुलफिल कर दी। उन्होंने भीष्म पितामह के कहने के हिसाब से, प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्होंने शस्त्र उठा लिए। तो भीष्म पितामह इस रूप को रिलीज कर रहे थे। अरे भगवान तो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर तो क्रोध है ही नहीं। ये तो भगवान बस लीला के लिए क्रोध कर रहे। मधुरारी पते अखिलम मधुलम, भगवान के अंदर तो क्रोध है ही नहीं। तो भीष्म पितामह इस सीन को रिलीज कर रहे थे। वो बैठ गए कि प्रभु बस इसी रूप का तो दर्शन करना था, अभी आपको जो करना है आप कर दो, मैं आई एम योर्स, आपको जो करना है आप कर दो। तो इतने ज्यादा शुद्ध भक्त थे भीष्म पितामह। और 6 मंथ तक भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण की इस रूप के ऊपर ध्यान लगाया करते थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रथ के पहिया उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए आए। इस रूप के ऊपर भीष्म पितामह ध्यान लगाया करते थे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भीष्म के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि वो मेरे ऊपर ध्यान लगा रहा है, इसलिए मैं भीष्म के ऊपर ध्यान लगा रहा हूँ। और मेरा तो रूल ही यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव वजामि, हम जो जैसे मेरे साथ रेसिप्रोकेट करता है मैं भी उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये कहा युधिष्ठिर महाराज को। और उन्होंने ये कहा कि आज से 56 डेज बाद भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग देंगे। तो ये सब कहा युधिष्ठिर महाराज को। फिर कुछ दिन बीत गए तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर ग्लानि आनी शुरू हो गई कि मैंने बस एक सिंहासन के लिए मैंने इतने लोगों के प्राण ले लिए, और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इनको मैं इतना प्रेम करता था, मैंने उनके विरुद्ध युद्ध किया। मैं इतना गंदा कैसे हो सकता हूँ, इतना गिरा हुआ मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे अंदर ये लालच थी कि मैं ये राज्य के भोग कर सकूँ, इसलिए मैंने ये युद्ध किया। ये इस लेमेंटेशन में, इस ग्लानि में युधिष्ठिर महाराज डूब गए। तो फिर कृष्ण ने कहा ये जो ग्लानि आप कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। तो चलिए युधिष्ठिर महाराज हम चलते हैं और धर्म को समझते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं, द सीक्रेट ऑफ धर्म को हम समझते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा किससे समझेंगे? उन्होंने कहा फ्रॉम द बिगेस्ट मर्मज्ञ ऑफ धर्म, फ्रॉम भीष्म। चलिए हम भीष्म पितामह के पास चलते हैं और धर्म के मर्म को समझते हैं। वो भीष्म पितामह जो इस समय बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने देह को त्याग देंगे। तो इसलिए हम सबको चलना चाहिए और उनको मान सम्मान देना चाहिए। और हमें इसलिए जाना चाहिए वहाँ क्योंकि उनके जाने के बाद बहुत सारा दिव्य ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। और आपको तो स्पेशली जाना चाहिए क्योंकि राजपाट को कैसे समझते हैं, लीडर्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे करके राज्य को मेंटेन करते हैं, प्रजा को कैसे खुश रखते हैं, वो सबकी इंटीग्रिटी हमें भीष्म पितामह से सीखनी चाहिए। तो इसलिए हम सबको वहाँ जाना चाहिए और भीष्म पितामह से ज्ञान लेना चाहिए। तो अगर कृष्ण चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे सकते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में उन्होंने भगवत गीता बोल दी अर्जुन को। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान नहीं दे सकते थे युधिष्ठिर महाराज को? दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो अपने भक्त की ग्लोरी को बढ़ाना चाहते थे कि देखो बाणों की शैया में लेटा हुआ है मेरा भक्त, लेकिन अभी भी वो भक्ति का प्रचार कर रहा है, अभी भी वो कह रहा है कि क्या क्या हमें लाइफ में करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, कैसे करके भगवान के पास जाना चाहिए। ये सब मैं अपनी भक्त की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो कृष्ण चाहते थे तो कृष्ण भी दे सकते थे, लेकिन ताकि भीष्म पितामह की ग्लोरी बढ़े, भीष्म पितामह का गुणगान हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को लेके गए भीष्म पितामह के पास। तो गए, 5 पांडव गए, द्रौपदी भी गई उनके साथ, भगवान श्री कृष्ण भी गए। तो जब ये खबर पहुंची कि भीष्म पितामह कुछ दिनों बाद अपने प्राण त्यागने वाले हैं और पांडव सब लोग जा रहे हैं भीष्म पितामह से ज्ञान लेने, तो सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हो गए। कौन कौन ऋषि मुनि आए? बृहस्पति आए, शुक्राचार्य आए, परशुराम आए, मार्कंडे आए, वशिष्ठ आए, मैत्री मुनि आए, नारद मुनि आए, चतुष्कुमार आए, वेद व्यास आए, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि आए। तो ऐसा 2 बार हुआ था कि इतने सारे ऋषि मुनि एक जगह पर इकट्ठे हो गए। एक बार जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे तब भी बहुत सारे ऋषि मुनि आए, और दूसरी बार यहाँ जब भीष्म पितामह ज्ञान देंगे, पहली बार भीष्म पितामह के टाइम में हुआ और दूसरी बार सुखदेव गोस्वामी के टाइम में हुआ। इतने सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए एक जगह में।
5 पांडव भीष्म पितामह के चरणों के पास थे और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सिर के पास थे। तो सबने कहा कि हम आए हैं आपसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हे भीष्म पितामह आप हमें दिव्य ज्ञान दीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा दिव्य ज्ञान तो मैं बाद में दूंगा, ये तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे इष्ट है, मेरे सब कुछ है। तो पहले ये बताओ भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण आपके सर के पीछे है। तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण से, अरे कृष्ण आप पीछे क्यों खड़े हो, आप आगे आओ। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ये मेरा नेचर है कि मैं अपने आप को हिडन रखता हूँ, मैं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ। तो नेवरदलेस भगवान श्री कृष्ण आए भीष्म पितामह के सामने और कृष्ण का मुस्कुराते चेहरा का दर्शन किया भगवान भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण मैंने देखा प्रभु, मैंने आपको देखा कि युद्ध के समय आप अर्जुन से कुछ बातचीत कर रहे थे और आपने अर्जुन को विश्व रूप का भी दर्शन करवाया, तो एक बार वो विश्व रूप का दर्शन आप मुझे करवा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने वही के वही दिव्य दृष्टि दी और वही के वही विश्व रूप दिखाया भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह देख रहे वाह कितना सुंदर रूप है, और फिर ऐसे दिखाने के बाद फिर से भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो भीष्म पितामह ने ये देखा। भीष्म ने कहा कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। अब 6 महीने से भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेते हुए थे, तो प्यास तो लगेगी। तो कृष्ण ने अर्जुन को इंडिकेट किया तो अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तीर मारा धरती पर और धरती चीड़ते हुए गंगा देवी निकली और भीष्म पितामह के मुंह में चली गई। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी ट्रस्ट जो तृष्णा थी उसको मिटाई। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि इतने महीने हो गए, मेरा जो सिर है वो पीछे झूल रहा है, एक पिलो नहीं है, मुझे पिलो की ज़रूरत है, मुझे आप मेरे सिर को हैंग करने के लिए एक जगह दो। तब एक वॉरियर के लिए सिर को हैंग करने के लिए एक ऐसा जगह होता था। तो अर्जुन ने क्या किया, भीष्म पितामह के नेक के साइड में 2 एरो मारे जिसमें भीष्म पितामह ने अपने सिर को रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह को कि अब मैं चाहता हूँ कि आप युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे, आप बताएं उनको कैसे एक लीडर का क्या क्या कर्तव्य होता है, कैसे करके राजपाट संभालना चाहिए। आप उनको योगा, वर्चूज और ड्यूटीज़ के बारे में कुछ बताइए, आप सद्गुण के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप ज्ञान का भंडार है। और युधिष्ठिर महाराज जो थे वो पीछे खड़े हुए थे, वो भीष्म पितामह के आगे नहीं आ रहे थे। उनके अंदर अभी भी ये ग्लानि थी कि मेरे वजह से इतने लोग मर गए। ये एक शुद्ध आत्मा का एक ये पहचान है कि उसको हमेशा गिल्ट रहता है उसकी बातों का। तो उनके अंदर ये गिल्ट था कि मेरे वजह से इतने लोग मर गए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। तो इसलिए वो आगे नहीं आ रहे थे। तो फिर भीष्म पितामह ने पूछा कृष्ण से कि अच्छा युधिष्ठिर कहाँ है, उसको तो बुलाओ। तो युधिष्ठिर महाराज आगे नहीं आ रहे, तो भीष्म पितामह ने बुलाया उसको, कोई नहीं युधिष्ठिर आ जाओ, जो भी हुआ है ये तो इस लीलाधारी की वजह से हुआ है। जो होता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये तो सर्व कारणों के कारण है। तो जो भी हो रहा है ये तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हो रहा है। तो डोंट वरी मैन, जो भी किया लीलाधारी ने ही तो किया है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि आप ही से मुझे सुनने हैं, दिव्य ज्ञान लेना है, तो आप मुझे कृपया करके दिव्य ज्ञान दीजिए कि कैसे करके मैं ये राजपाट संभालूं। भीष्म पितामह ने कहा कि अभी मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो इस स्थिति में मैं तुमको दिव्य ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो लीलाधारी व्यक्ति है ना कृष्ण, इससे कहो कि मुझे शक्ति प्रदान करे, क्योंकि हम सबका रेगुलेटर ना इसके हाथों में ही है। ये जब रेगुलेटर ऑफ कर देता है ना तब हमारी बत्ती बंद हो जाती है, ये जब रेगुलेटर ऑन करता है ना तब वाणी चलती है। तो इसको कहो कि ये मेरे ऊपर कृपा करे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं कुछ कह सकूं, कुछ दिव्य ज्ञान तुम्हें प्रदान कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपके शरीर से खून का कतरा कतरा बह चुका है, तो आपको बोलने में इसलिए हिचकिचाहट हो रही है, एक तो कष्ट की वजह से, दुख की वजह से, और अभी मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपको ना भूख लगेगी, ना आपको प्यास सताएगी, ना आपको भूख सताएगी, और आपके बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, और आपको अभी ऐसा लगेगा कि आप मखमले के बिस्तर पे लेटे हुए हो। ये वरदान मैं देता हूँ आपको। तो इमीडिएटली भीष्म पितामह को ऐसा लगा कि वो किसी मखमले के बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया भीष्म पितामह को कि आप क्यों सही समय पर ज्ञान नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि क्योंकि आप वफादारी कर रहे थे दुर्योधन की। अगर हम किसी ऐसी व्यक्ति की वफादारी करते हैं जो कि कपटी है, दम्भी है, लोभी है और उसका नमक खाते हैं, तो हम सही समय में सही ज्ञान नहीं दे पाते। धर्म को जानते हुए भी हम धर्म को चुन नहीं पाते। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपके बॉडी से अभी खून का कतरा कतरा बह चुका है, नॉट इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड लेफ्ट इन योर बॉडी। ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए अभी आपको बोलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी नमक आपने खाई थी सब बह गया है आपके ब्लड के साथ। और इतने बाण मारे थे अर्जुन ने
भीष्म पितामह की बॉडी में कि 2 बाणों के बीच में आप एक उंगली नहीं फंसा सकते। इतने बाण मारे थे भीष्म पितामह की बॉडी में कि 2 बाणों के बीच में एक उंगली नहीं फंस सकती ऐसी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तो मैं अभी इस अवस्थिति में जीवित रहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। इस अवस्था में कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन क्योंकि आपके पास आपकी इच्छा मृत्यु की वरदान है और मेरी कृपा की वजह से अभी आप जीवित हो और मैं आपको ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि आप अभी खुल के अपनी हृदय का ज्ञान बांट सको और खुल के लोगों को दिव्य ज्ञान दे सको। तो ये शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूँ अभी। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही प्रश्न पूछे भीष्म पितामह से और भीष्म पितामह ने बहुत ही इलेबोरेटली डिटेल में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई, बहुत सब कुछ, 4 वर्ण 4 आश्रम, उनके धर्म क्या है, क्या भक्ति है, कैसे करके राजपाट संभालना चाहिए, एक लीडर्स की क्या क्या कर्तव्य होती है, कैसे करके अपनी प्रजा को खुश रखते हैं, कैसे करके लोगों को एम्पावर करते हैं, ये सारा ज्ञान उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को दिया और बहुत ही इलेबोरेटली दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो जब भीष्म पितामह धर्म के बारे में बता रहे थे तब द्रौपदी जोर जोर से हंसने लग गई। तो भीष्मदेव ने पूछा, द्रौपदी ऐसे हंस क्यों रही है? अच्छी घराने की स्त्रियां ऐसी अननेसेसरीली बिना वजह तो नहीं हंसती, तो द्रौपदी ऐसे हंस क्यों रही है? तो कृष्ण ने कहा कि ये तो आप द्रौपदी से पूछिए। तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम हंस क्यों रही हो? तो द्रौपदी ने कहा, आप तो बहुत ही धर्म के इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो, लेकिन जब मुझे अपमान किया गया था भरी सभा के सामने, जब मुझे नग्न करने का प्रयास किया था दुशासन ने, दुर्योधन ने, तब आपका धर्म कहाँ था? तब आपकी ये सारी धर्म के बातें कहाँ थी? भीष्म पितामह ने ये चीज़ को एडमिट करी कि हाँ, तब मैंने धर्म के साथ नहीं निभाया था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अन्न खाया था दुर्योधन का, तो उस अन्न की वजह से मेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन के बाणों की वजह से, अर्जुन के तीरों की वजह से मेरे बॉडी के खून का कतरा कतरा बह चुका है मेरे बॉडी से। तो इसलिए अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और स्पष्ट रूप से ये जान सकता हूँ कि धर्म क्या है, और अभी मेरे अंदर ये ग्लानि है कि तब मैं क्यों तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो भीष्म पितामह का जो लेक्चर है, जो ज्ञान है, ये भागवतम में इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं आता है। ये महाभारत में बहुत ही सुंदर से इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया गया है। भागवतम में तो भीष्म पितामह ने क्या क्या स्तुति की भगवान श्री कृष्ण को, ये डिस्क्राइब आता है। तो ऐसे करके भीष्म पितामह कह रहे थे। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि ग्रेटेस्ट धर्म क्या है? भीष्म पितामह ने कहा, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवे अर्चेन्न रासदः। तुमको पता है युधिष्ठिर, सबसे ग्रेटेस्ट धर्म, हाईएस्ट धर्म क्या है? सबसे उच्च धर्म क्या है? ये जो त्रिभंगी लाल, ये जो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, इनके चरण के प्रति तुम प्रेम उत्पन्न करो, भक्ति उत्पन्न करो। इससे ऊपर का धर्म और कुछ है ही नहीं। द हाईएस्ट धर्म इज टू डेवलप लव फॉर भगवान श्री कृष्ण। तो अब भीष्म पितामह की भक्ति देखिए कि बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं कि जैसे कि भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति रथक्षति अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति अहेतुकी है और अप्रतिहता है कि भक्ति का कोई हेतु नहीं है, कोई मोटिव नहीं है और भक्ति कभी रुक नहीं सकती। और आप देखिए भीष्म पितामह भी विदाउट एनी मोटिव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जो भीष्म पितामह को मारना चाहते थे, क्या ऐसी भगवान की कोई भक्ति करता है? जो कि अपने भक्त को ही मारना चाहता है, क्या ऐसी भगवान की कोई भक्ति करता है? लेकिन भीष्म पितामह ने की, और भीष्म पितामह ने जिस अवस्था में भक्ति की, ये अवस्था बता सकता है कि भक्ति कभी रुक नहीं सकती, इवन मृत्यु भी नहीं रोक सकती भक्ति को। और भीष्म पितामह जिस कंडीशन में थे वो तो मृत्यु से भी बदतर थी। तो जो भगवान अपने भक्त को मारना चाहे, क्या उस भगवान की कोई भक्ति करता है? लेकिन भीष्म पितामह ने उस भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और उस बाणों की शैया में लेटे हुए भी वो उन भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और युद्ध के समय भी वो भगवान की जो माधुरी है, भगवान का जो फॉर्म है, उसके ऊपर उन माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। तो ऐसी है भीष्म पितामह की भक्ति। इसलिए भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन में आते हैं। महाजन मीन्स द ग्रेट सोल, द ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, जिसमें बलि भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, नारद मुनि भी आते हैं, ऐसे ही और भी कई लोग आते हैं, यमराज भी आते हैं। तो उनमें से एक भीष्म पितामह भी आते हैं, चतुष्कुमार भी आते हैं।
तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि उत्तरायण का समय आ गया है और इस उत्तरायण के समय अब मैं अपने प्राणों को त्यागने वाला हूँ। तो हमारे आचार्य डिस्क्राइब करते हैं कि उत्तरायण मतलब भीष्म पितामह के लिए उत्तरायण क्या है। उत्तरायण, उत्तरा मीन्स उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, उनको आयन देने वाले, शरण में लेने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तरा को जब शरण दी और परीक्षित की जब रक्षा की उत्तरा के गर्भ के अंदर, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट कर रहे थे, इसका मतलब वो भगवान श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे। उत्तर आयन, उत्तरा को जो आयन देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका वेट कर रहे थे भीष्म पितामह। फिर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे पास ना मेरी दो पुत्रियां है और वो कुमारी है, उनकी विवाह अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका हाथ थाम लो और उनसे विवाह कर लो और मेरी जो दो कुमारी बेटी है वो आपके अलावा और किसी के साथ विवाह नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह कर लो। तो अभी सारे ऋषि मुनि चिंतित में पड़ गए। अरे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, उनकी बेटी कहाँ से हो सकती है? सारे ऋषि मुनि चर्चा करे, क्या ये मिथ्या ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह? अब भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी दो पुत्री है, वो है मेरी मति और वाणी, इंटेलिजेंस एंड स्पीच। तो हम सभी जीवात्माओं के पास दो लड़कियां होती है, दो पुत्री है हम सभी जीवात्माओं के पास, एक है मति और एक है वाणी, इंटेलिजेंस और स्पीच। तो हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे लड़के के साथ शादी करे, हर पिता ये चाहता है। तो एज अ फादर हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारी दोनों बेटियां इंटेलिजेंस एंड स्पीच एक अच्छे लड़के के साथ विवाह करें। अगर कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ किसी गलत लड़के के हाथ में दे देता है तो पिता और बेटी दोनों सफ़र करती है। लेकिन अगर पिता किसी अच्छे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है तो पिता फिर रिलीफ पा जाता है कि अभी मेरी जो बेटी है उनका ध्यान जो उसकी जो हस्बैंड है वो रखेगी। तो ये रिलीफ मिल जाता है पिता को। तो इसलिए एज अ फादर हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारी जो दो पुत्रियां हैं वो किसी अच्छे लड़के के साथ विवाहित हो। और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से अच्छा और लड़का और कौन हो सकता है? अगर भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां, 1,000 करोड़ गोपियां, उन सबको सेटिस्फाइंग रूप से अच्छे से रख सकते हैं तो और दो बेटियों का तो कहना ही क्या है, मति और वाणी। तो इसलिए एज अ फादर हमें अपनी मति और वाणी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्भवा प्रवाहा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी मैं अपना जो मति है और वाणी इन सब को आपको समर्पित करता हूँ, आप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय जो पेन होता है ना, उस पेन में आपका याद करना और आपके बारे में बोलना ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है और इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। हमारे शास्त्र बताते हैं कि 40,000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे, 40,000 बिच्छू रेडी स्टडी गो एक साथ चिश करके डंक मारे आपको, जितना ज़्यादा दर्द होता है उतना ही ज़्यादा दर्द मृत्यु के समय होता है। और एक एग्जाम्पल आता है, अगर कैक्टस को आपकी नाभि में घुसाया जाए और घुमा घुमा कर आपके मुंह से निकाला जाए, उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। तो उस दर्द के कारण जो लोगों का जो माइंड है, मरने वाले व्यक्ति का जो माइंड है वो इधर उधर विचलित हो जाता है। तो इसलिए तब हम भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी मैं आपको मेरी इंटेलिजेंस और वाणी सौंपता हूँ ताकि मैं अभी आपको स्मरण करके अपना देह त्याग सकूँ। और श्रीला प्रभुपाद भी कहते हैं कि आवर होल लाइफ इज़ द प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम विच इज़ डेथ, कि हमें पूरे जीवन भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए ताकि मृत्यु के समय हमारे मुख से स्वाभाविकता से नाम निकले। तो ऐसे करके भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के साथ डील की कि आप अभी मेरे दो पुत्री को स्वीकार करो। तो ऐसे करके उन्होंने डील डन करी और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को देखते हुए, श्री मुख को देखते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा। तो ऐसे करके सारे देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सबने कहा जय हो, ऐसे करके
करके भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागा। फिर ऐसे करके ज्ञान लेने के बाद सब लोग हस्तिनापुर गए, भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर आज्ञा मांगी युधिष्ठिर महाराज से कि अभी मैं द्वारका के लिए निकलना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाओ, भगवान श्री कृष्ण को द्वारका तक छोड़ने के लिए जाओ। तो ऐसे करके वो लोग गए। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।